बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद सफदर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, पाइथन के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसकी डेफिनेशन दे लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें, द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। Method overloading is essentially parts and feature of object-oriented programming. We can have two or more methods that have the same name, but the parameter that they take as the input value are different. Student, अगर आप दो या दो से ज़्यादा ऐसे मेथड जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं जिनका नाम तो सेम होगा बट जो एज ए पैरामीटर आप इनपुट ले रहे हैं, अगर उनकी तादाद जो है ना वो डिफरेंट होगी तो हम कह सकते हैं कि हम मेथड ओवरलोडिंग यूज़ कर रहे हैं। In Python, we cannot perform method overloading, but we can make our code have the same feature as that the overloaded methods by making simple change to the Python code. Student, पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अपने कोड को हम इस तरह जो है ना फीचराइज कर सकते हैं कि वो मेथड ओवरलोडिंग की तरह जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। उसको हम के लिए हम ये चलते हैं आपको पाइथन के सॉफ्टवेयर के ऊपर, वहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे देखें जी, हम एक क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखते हैं कैलकुलेटर। ये ठीक होगा जी। और यहाँ पे हम एक मेथड डिक्लेयर करते हैं और उसका नाम रखते हैं जी ऐड। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं a, b। और यहाँ पे हम कहते हैं जी रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b। और यहाँ पे हम कह देंगे जी रिटर्न। ठीक हो गया जी। एक हम और मेथड डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम भी हमें ऐड रख देते हैं और उसके अंदर पैरामीटर हम 3 पास करते हैं, b, c। ठीक हो गया जी। और इसके अंदर रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और यहाँ पे रिटर्न कर दें जी रिजल्ट। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू कैलकुलेटर। और यहाँ पे देखें जी ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऐड। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर में पास कर देता हूँ, ये 10, 20। तो ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए, तो बट यहाँ पे क्या होगा, ये एरर देगा। यहाँ पे ये एरर दे देगा क्योंकि जब आप जो है ना यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये लास्ट वाले मेथड को हिट करेगा, इस वाले मेथड को हिट नहीं करेगा। आप देखें ना, मैं इसकी जगह जो है ना चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखें ये, तो ये जो है ना रिजल्ट इसका अगर हम इसको रिजल्ट को शो भी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे लेते हैं प्रिंट, यहाँ पे सम, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमा, और ये लीजिए अब इसने 30 दे दिया, बट अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो ये एरर दे देगा। तो अब हम कोड को जो है ना इस तरह चेंज करेंगे कि ये जो है ना वो मेथड ओवरलोडिंग की तरह जो है ना वो परफॉर्म करेगा। तो ये 2 नंबर वाले को हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इस कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। जैसे मैं इस इक्वल टू कर देते हैं जी नन, b इज इक्वल टू नन। इसी तरह हम c इज इक्वल टू कर देते हैं जी नन। बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर हम नन कर देते हैं, यानी कोई वैल्यू अभी इसमें अंदर रिसीव नहीं हो रही। और यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं जी इफ़ क्या जी a इज़ नॉट इक्वल टू नन एंड b इज़ नॉट इक्वल टू नन and c is not equal to none। यहाँ पे कॉलन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और यहाँ पे हम रिजल्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ये ठीक हो। इसका मतलब है कि अगर a के अंदर भी नन शामिल ना हो, यानी कोई वैल्यू हम दें, b की भी कोई वैल्यू दे दें और c की भी कोई वैल्यू दे दें, ये क्या करेगा, तीनों वैल्यू को ऐड करके हमें रिजल्ट शो कर देगा। ये लीजिए
ये लें जी, यहाँ पे 3 वैल्यू दे देते हैं 30। ये इसने सॉरी यहाँ पे रिटर्न करानी पड़ेगी रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। ये 60 है, ठीक हो गया। अब 10 हमने दे दिया तो ए के अंदर 10 चला जाएगा, बी के अंदर भी 10 चला जाएगा, सी के अंदर 10 चला जाएगा। इसका मतलब है अब इसके अंदर नन नहीं है बल्कि कोई वैल्यू आ गई है। अब ये तीनों कंडीशन जो है ना वो ट्रू है, यानी कि ए भी नन नहीं है, बी भी नन नहीं है, सी भी नन नहीं है। तो एंड का ऑपरेटर लगाया हुआ है। एंड में ये होता है कि तीनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ये ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो ये तीनों नंबर को ऐड करेगा और इसको रिजल्ट में डाल देगा, और रिजल्ट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। और उसके बाद हम एल्स इफ क्या है जी, अगर ए भी नन नहीं है, ठीक हो गया, एंड बी भी नन नहीं है, यानी कि 2 वैल्यू अगर वो देता है तो क्या करेगा, अगर यानी कि ए और बी नन नहीं है, सी बेशक नन हो जाए, यानी कि 2 वैल्यू अगर वो दे रहा है तो क्या करेगा जी, यहाँ पे कॉलन, तो यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे देखें हम इसके नंबर जो है ना वो चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे करते हैं 10,30, तो ये देखिए 40। अब देखें ये क्या होगा, हम यहाँ पे जब 10 देंगे और 20 देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 ए के अंदर भी है, 10 आ गया, बी के अंदर कितना आ गया, 30 आ गया, सी अभी भी नन है। तो यहाँ पे क्या, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए तो नन नहीं है, बी भी नन नहीं है, बट सी नन है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर फॉल्स हो जाएगी अगले वाली पे चले जाएगा कंडीशन पे। यहाँ पे क्या देखेगा, ए भी नन नहीं है, बी भी नन नहीं है, तो ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा और यहाँ पे रिजल्ट आपको यहाँ पे शो करा देगा। उसके बाद हम लिखते हैं जी एल्स, यानी कि 3 वैल्यू है, यानी कि हम पास करवा रहे हैं 2 होगी, या उसके बाद अगर हम कहते हैं जी किसके अंदर 1 वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं जी रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, प्लीज, बल्कि मैसेज यहाँ पे करा देते हैं कि कम से कम जो है ना हमें 2 नंबर जो है ना प्रोवाइड किया जाए, प्रोवाइड एटलीस्ट 2 नंबर फॉर एडिशन। कम से कम 2 नंबर जो है ना हमारे पास एडिशन के लिए होने चाहिए। अब देखें जी, यहाँ पे अगर हम इसको 1 नंबर देते हैं तो ये देखिए प्रोवाइड, ये देखिए प्रोवाइड एटलीस्ट 2 नंबर। अब यहाँ पे देखें जी, मैं अगर यहाँ पे 3 नंबर देता हूँ तो ये क्या करेगा, तब भी हमें रिजल्ट शो कर देगा। अब देखें ये तीनों नंबर आ गए हैं तो ये वाला काम हो जाएगा। तो ये देखिए इसका आपका 80 जो है ना वो रिजल्ट शो कर देगा। अब देखें मेथड ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही, बट हमने कोड किस तरह बना दिया है कि हमारे पास जो है ना वो मेथड ओवरलोडिंग वाला काम हो रहा है। हम इसको जितने भी पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ये वाला मेथड जो है ना आपका वो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको 2 वैल्यू देता हूँ तो तब भी ये देखिए हमें रिजल्ट शो कर देगा। अगर मैं एक चौथी वैल्यू और इसको दे देता हूँ, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी d इज इक्वल टू नन, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे देखें जी, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको मैं बल्कि इसको एलिफ में डालते हैं, एलिफ में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इफ ए भी नन ना हो एंड डी भी नन ना हो, तो क्या करेगा, ए प्लस बी प्लस डी कर देगा जी। ठीक हो गया जी। ये 40 आ रहा है, अभी 2 वैल्यू दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे तीसरी वैल्यू देता हूँ तो ये देखिए शो कर देगा
अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू देता हूँ तो ये तब भी रिजल्ट जो है ना वो शो करवा दें। तो इस तरह आप जो है ना जितनी मर्जी वैल्यू जो है ना इसके दे के इसको हैंडल कर सकते हैं, जैसे मेथड ओवरलोडिंग के अंदर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर बाय।